आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि नाक से खून निकलने लगा हो, या फिर आपके आसपास किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ हो और आपने देखा है कि कोई भी कारण नहीं था लेकिन उसकी नाक से खून निकलने लगा। इसे हम एपिस्टेक्सिस या फिर नोज ब्लीड कहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो नोज ब्लीड यानी कि एपिस्टेक्सिस है वो होता क्या है, उसके क्या कारण होते हैं, उससे हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं और हम अपने घर में ही किस तरीके से ठीक हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको किस टाइम पर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब जानते हैं कि जो नोज ब्लीड यानी कि जो एपिस्टेक्सिस है वो होता क्या है। हमारी जो नाक होती है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जिसमें कि बहुत छोटी छोटी नाजुक सी ब्लड वेसल्स होती हैं और उनमें ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी नाक से काफी ज्यादा ब्लड बहने लगता है। यदि हम नोज ब्लीड के टाइप्स की बात करें तो जो नोज ब्लीड होता है दो तरीके का होता है। एंटीरियर नोज ब्लीड यानी कि जो हमारी ब्लीडिंग है नाक से वो एंटीरियर पार्ट ऑफ नोज से हो रही है। ये जो नोज ब्लीडिंग होती है सबसे ज्यादा कॉमन होती है और इसे हम घर में ही कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड होती है हमारी पोस्टीरियर नोज ब्लीड, यानी कि जो इसमें ब्लीडिंग होती है वो नाक के पीछे वाले हिस्से से होती है, जो कि बहुत अनकॉमन है। लेकिन अगर ये वाली ब्लीडिंग हो रही है तो इसमें हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि जो नोज ब्लीड है यानी कि जो नाक से खून आ रहा है उसके मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या हो सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे कॉमन है, वो है ड्राई एयर। जैसा कि आपने देखा होगा विंटर्स में काफी ज्यादा हम हीटर्स का यूज करते हैं, या फिर जो वेदर होता है वो भी काफी ज्यादा ड्राई होता है, तो उसकी वजह से भी नोज ब्लीड हो सकता है। सेकेंड, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्नीजिंग हो रही है, बहुत ज्यादा खांसी जुकाम रहता है, तो उसकी वजह से भी नोज ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि जो हमारी नोज होती है उसमें काफी ज्यादा ईचिंग होती है इस टाइम पर। कई बार आपने देखा है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई परेशानी नहीं होती है लेकिन फिर भी उनकी नाक से ब्लड आने लगता है। इसके पीछे जो कॉज अगर आप देखोगे तो वो होता है कि वो बच्चा बार बार अपनी नाक को खुजाता है। इसके अलावा जो कॉजेज हैं वो कोई मेडिकेशन हो सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्लड थिनर्स ले रहा है या फिर कोई और तरीके की दवाइयां ले रहा है जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग हो सकती है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एलर्जिक है किसी केमिकल के लिए और वो उससे बार बार एक्सपोजर हो रहा है उसका, तो उससे भी नोज ब्लीडिंग हो सकती है। नोज ब्लीडिंग के जो केसेस होते हैं वो आपको समर में भी काफी देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाती है और हम पानी भी ढंग से नहीं पीते हैं और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो काफी ज्यादा ड्राई होता है। अब हम बात करते हैं यदि किसी को नोज ब्लीड यानी कि नाक से खून आने लगे तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको आराम से बैठना है और अपने शरीर को थोड़ा सा आगे की तरफ को झुकाना है। इसके बाद अपने थंब को और जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है इससे आप अपनी नाक के जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उसको दबाना है, ऐसे हल्के हल्के हाथ से और थोड़ा सा प्रेशर देके उसको दबाना है। इसके बाद आप इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए दबाएंगे। आप अपनी बॉडी को पीछे की साइड नहीं झुकाएंगे, क्योंकि इससे जो नोज ब्लीडिंग में जो ब्लड आ रहा है वो आपके गले में जा सकता है, जिसकी वजह से आपको खांसी हो सकती है, उल्टी हो सकती है। इसके साथ ही आप अपने माथे पर और नाक पर जो ठंडा कपड़ा होता है वो लगा सकते हैं या फिर आइस पैक लगा सकते हैं। आपको इस टाइम पर ये भी ध्यान देना है, मान लीजिए जो आपका नोज ब्लीड हो रहा था वो कम हो गया है या फिर बंद हो गया है, तो आपको एकदम से बहुत ज्यादा हंसना नहीं है, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है और बहुत ज्यादा वॉक नहीं करना है, एकदम प्रॉपर रेस्ट करना है। अब हम जानते हैं कि यदि किसी को नोज ब्लीड हो गया है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो उसे पीछे की साइड को अपना शरीर नहीं झुकाना चाहिए, क्योंकि इससे जो ब्लीडिंग होती है यानी कि जो ब्लड होता है वो आपके थ्रोट में जा सकता है। सेकेंड, अपने शरीर को बहुत ज्यादा नीचे नहीं झुकाना है,
एकदम से नहीं झुकाना और हल्का सा सिर्फ आगे की तरफ को झुकाना है। थर्ड, जैसे ही आपकी नाक से ब्लड आना बंद हो जाता है तो आपको तुरंत अपनी नाक साफ नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, उसके बाद आप क्लीनिंग कर सकते हैं। जो नोज ब्लीड होती है यानी कि जो नाक से खून आता है वो नॉर्मली घर पर ही ठीक हो जाता है, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमें डॉक्टर से कब मिलना है। यदि आपकी ब्लीडिंग बार बार पिंच करने पर यानी कि जो आप नाक पर प्रेशर दे रहे हो 20 मिनट तक भी दे रहे हो तब भी आपकी ब्लीडिंग खत्म नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। आपकी ब्लीडिंग जैसी नॉर्मल होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो रही है तब भी डॉक्टर से मिलना है। यदि आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है या फिर आपको कोई हेड इंजरी हुई है और उसके बाद आपको नोज ब्लीडिंग हो रही है, वो नहीं रुक रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। अब हम जानते हैं कि जो नोज ब्लीड होता है यानी कि जो नाक से खून निकलता है उससे हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर को ह्यूमिडिफाइड करा सकते हैं इन दी ड्राई वेदर। इसके अलावा आप खूब अच्छी मात्रा में पानी पिएं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखें। अपनी नाक को बार बार नहीं खुजाना है। यदि आपकी नाक ड्राई है तो आप उसमें मस्टर्ड ऑयल आप अपनी फिंगर से डिप करके उसमें लगा सकते हैं, जिससे कि जो ड्राइनेस होगी वो कम हो जाती है। आप अपनी नाक को साफ करते वक्त उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना डालें, उसे आराम से साफ करें। यदि आपको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे कि स्नीजिंग है या फिर कोई एलर्जी है तो उसकी प्रॉपर मेडिकेशन लें। यदि आप ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पर हैं तो जो भी आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है उसी तरीके से मेडिसिन लें। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से नोज ब्लीड यानी कि जो नाक से खून निकलता है उसके बारे में काफी जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप एसबीएल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।